तो प्यारे बच्चों, मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 13 इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ्स। ऑलरेडी मैं 15 चैप्टर करा रही थी, लेकिन आपकी डिमांड आई थी इस चैप्टर के लिए, तो मैंने ये स्टार्ट किया है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 चैप्टर इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ्स। देखिए, मैंने यहाँ पे दो लाइंस बना रखी हैं, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइंस। ऐसे जो लाइन होती है इसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं, जो ऐसे होती है इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। स्लीपिंग वाली को हॉरिजेंटल और जो स्टैंडिंग है उसको वर्टिकल। ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में मीट करती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ। ओ इज ओरिजिन। ओ क्या है? ओरिजिन है। अब हॉरिजेंटल लाइन को हम कहते हैं ओ एक्स और वर्टिकल लाइन को ओ वाई। ठीक है, और ओ एक्स इज अ हॉरिजेंटल लाइन। क्या है? ओ एक्स इज एक्स एक्सिस, OY vertical line, and OY is called Y axis, right? OX and OY are coordinate axis. ES आएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब जो ये XOY बना है, XOY, जो ये पूरा XOY बना है, ये क्या है? ये है एक कार्टेशियन प्लेन। इट इज अ कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद आता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम एफ सीसा भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एफ सीसा। एक होता है वाई कोऑर्डिनेट जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरह से दो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं जिन्हें हम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट्स ही कहते हैं बस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम कॉमनली एक साथ क्या बोलते हैं? टुगेदर कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स में एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। आप हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे, और इन दोनों को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, राइट। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इस ग्राफ में। जैसे सपोज करो हमने दो पॉइंट्स ले लिए 2 और 3, तो 2 कहाँ बनेगा? 2 कहाँ शो होगा? ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, 2 विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। ये हम कहाँ देखेंगे? 2 को एक्स एक्सिस पर देखेंगे। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट्स इज वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम कहाँ देखेंगे? वाई एक्सिस पर देखेंगे। ठीक है, आगे ओरिजिन क्या था? ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं अभी। आगे ओरिजिन वो पॉइंट्स होता है जहां पर एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। ओरिजिन इज अ पॉइंट वेयर एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर जीरो, दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, अब आगे अगर कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तब क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? If a point lies on the x axis, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाइज कर रहा है, its coordinates are x, 0. It means on the x axis y coordinate is 0. On the x axis पर y coordinate जो होता है वो 0 होता है। Similarly, if a point lies on the y axis, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाइज कर रहा है,
its coordinates are 0, y. It means in this situation x coordinate is 0. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अब मैं इसको दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। एक हॉरिजेंटल लाइन है जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक होती है वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्स एक्सिस है, ओ वाई वाई एक्सिस है, और दोनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इस तरह से जो एक्स और वाई बना ये एक कार्टेशियन प्लेन है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस का कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0, यानी कि ऑन द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। सिमिलरली इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, अगर एक कोई भी पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y। इट मींस x कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कैसे शो करते हैं, ब्रैकेट के अंदर x, y। पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, फिर लिखते हैं हम y कोऑर्डिनेट्स। आगे हम वर्कशीट 1 शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो वो कौन उन लाइंस को हम क्या कहते हैं जो डिटरमाइन करती हैं किसी भी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, सेकेंड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द अबव टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो मैंने ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है। अब यहाँ पे मुझे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ओ ओरिजिन, ये हो गया वर्टिकल लाइन ओ वाई वाई एक्सिस, और हॉरिजेंटल लाइन ओ एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, सेम डिस्टेंस ले लेंगे। इसी तरह से ओ वाई पर वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला पॉइंट है, पहले जो पॉइंट है वो है 5, 0। 5, 0, इसका मतलब y क्या है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट इज 0। जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कहाँ लाइज करेगा, ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर लाई करेगा। y की x कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो x कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने a लिख दिया, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम a लिख देते हैं। तो इस पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, 0। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए ये x एक्सिस पर लाइज कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट 6, 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट है 6, y कोऑर्डिनेट है
तो पहले हमने एक्स एक्सिस पर 6 देखा कहाँ है, यहाँ पर। वाई एक्सिस पर 2 देखा कहाँ है, यहाँ पर। तो अब हम इन दोनों लाइंस को बढ़ाएंगे, जहां पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, यहाँ पर। ठीक है, आप स्केल से करेंगे काम। यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया और इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 6,2। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट 0 0 0 0 कहाँ होगा, यहाँ पर, क्योंकि ओरिजिन पे हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। इसको मैंने सी पॉइंट दे दिया। फोर्थ पार्ट 3,4, 3 एक्स एक्सिस पर 3 यहाँ है, वाई एक्सिस पर 4 यहाँ है। अब यहाँ से हमने लाइन निकाली और एक लाइन यहाँ से, जहां पर सॉरी x3 से, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो ये पॉइंट हो जाएगा, जहां पर कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,4। ठीक है, ये थोड़ी बाहर निकल रही थी, बाहर नहीं निकालना, यहाँ तक इंटरसेक्ट करेंगे। आप स्केल से बनाएंगे, जब रूलर वगैरह का यूज करके बनाएंगे तो वो बिल्कुल सही बनेगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 4। अब इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 5,6, यानी y एक्सिस पर 5 और x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 6। तो x एक्सिस पर 5 लिया और y एक्सिस पर 6 लिया। इस दोनों चीजों को हमने बढ़ाया, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे वो पॉइंट होगा 5,6। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D के बाद अब आ गया E पॉइंट्स। ठीक है, E के पॉइंट्स क्या हैं, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5,6। नेक्स्ट 1,7, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 7। इन दोनों को मिलाते हैं, हमने मिलाया, ये मिल गए इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,7 और इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया F। अगला 7th पार्ट 2,0। अब पहला पॉइंट है 2, x एक्सिस पर 2 और y 0, यानी कि ये लाइज करेगा ऑन द x एक्सिस। E F, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने G और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2,0। लास्ट है 4,4, x एक्सिस पर भी 4, y एक्सिस पर भी 4। देखते हैं कहाँ मिलता है, यहाँ पर, और इसको 4 को हमने एक्सटेंड किया, ये आ गया यहाँ पर। तो जहां पर दोनों मिलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,4। अभी तक हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए थे, A B C D E F G, इसको हम नाम दे देते हैं H। H इज द पॉइंट वेयर द कोऑर्डिनेट इज 4,4। इस तरह से आप ये प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब हमें पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, अब हमें इन्होंने ग्राफ बना के दे रखा है, इस पे पॉइंट्स गिवन है, अब उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो पहला पॉइंट है P। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P पर आप पहले x एक्सिस को देखिए, x पर क्या कौन सा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 2। तो x एक्सिस होगा 2, और y होगा 3। तो कोऑर्डिनेट्स हुए P के 2,3। ठीक है, अब देखते हैं Q पर। Q पर x की वैल्यू क्या है 6 और y की 5। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हुए 6,5। फिर देखते हैं R पे। R पे x एक्सिस 4, कितना दूर है x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 8। तो 4,8। लास्ट पॉइंट S। S कहाँ है, ऑन द x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर क्या पॉइंट्स होते हैं, ऑन द x एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स आर, x का कोऑर्डिनेट है 8, अब x एक्सिस पर है तो y का क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो 8,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S। क्वेश्चन 4, प्लॉट द पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट से 2,3, B 5,3, C 5,5, D 2,5 ऑन द ग्राफ इन
इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पर। कनेक्ट द पॉइंट इन दैट ऑर्डर सो एज टू गेट ए क्लोज फिगर ABCD। फिर उन पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है। व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट, फिर हमें बताना है कि हमें कौन सा फिगर मिला। तो हमने डाल दिया यहाँ पे O ओरिजिन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को OY y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ए पॉइंट के 2,3। तो x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3। तो ये आपस में मीट करेंगे। यहाँ से हमने इसको बढ़ाया, यहाँ से हमने इसको बढ़ाया, इस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी पॉइंट्स के 5,3। y एक्सिस पर 5 और x एक्सिस पर x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 3। चलो इनको आगे प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इन्हें। ये मिले इस पॉइंट पर, इसको मैंने, इस पॉइंट का नाम है B और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3। नेक्स्ट C 5,5। C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 5,5। x एक्सिस पर भी 5 और y एक्सिस पर भी 5। और यहाँ से y एक्सिस को भी बढ़ा दिया और x एक्सिस को भी बढ़ा दिया, यहाँ पे मिले। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C और इसके कोऑर्डिनेट है 5,5। D पॉइंट, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5। x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 5। तो 2 को मैंने और एक्सटेंड कर दिया 5 तक, यहाँ तक। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D और इसके कोऑर्डिनेट है 2,5। इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया और ग्राफ पर हमने ये जो पॉइंट्स हैं ये प्लॉट कर दिए। अब हमने इन लाइंस को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। देखो ये अपने आप ही कनेक्ट हो रहे हैं A B C D। अब बताना है व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट। हम देख सकते हैं ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन भी बन रही है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें ABCD क्या मिला है, एक रेक्टेंगल मिला है। क्वेश्चन 5th, प्लॉट द पॉइंट 2 2 4, 4 6, 6। Join this point in the pairs. Do they lie on the same line passing through the origin? तो पहले हमने ये एक ओरिजिन ले लिया, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। पॉइंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है 2 2, इसको हमने A पॉइंट दे दिया नाम। दूसरा है 4,4 और तीसरा है 6,6। हम पॉइंट्स के हिसाब से देख लेते हैं कि x एक्सिस को हमें कितना लंबा लेना है, y एक्सिस को हमें कितना लंबा लेना है, ठीक है। हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट 6 6 थे तो मैंने 7 तक ले लिया, 6 तक लेना जरूरी था। अब पहले A पॉइंट्स देखते हैं हम, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2। x एक्सिस पर मैंने 2 लिया, y एक्सिस पर मैंने 2 लिया। इन दोनों को एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पर ये आपस में मिलेंगे इसको नेम दे दिया A और इसके कोऑर्डिनेट है 2,2। दूसरा लेना है B पॉइंट 4,4। x एक्सिस पर भी 4, y एक्सिस पर भी 4। जहां पर ये मिले इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4। C पॉइंट 6,6। x एक्सिस पर भी 6 और y एक्सिस पर भी 6। जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने C और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,6। आगे लिखा है जॉइन दिस पॉइंट्स इन पेयर्स
अब हमने इनको ज्वाइन किया, बी से सी ज्वाइन किया, ठीक है, फिर सी से बी को ज्वाइन कर दिया। ये थोड़ा मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही, लेकिन आप ठीक से बनाएंगे। इसको ज्वाइन किया, आगे भी हम ज्वाइन करते हैं इसको। तो हमें क्या बताना है, डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यस, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है। देख रहे हैं ना, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, हमने सी से पहले बी पॉइंट को ज्वाइन किया, बी से फिर ए को ज्वाइन किया, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से ही पास हो रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यस, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ट्रू फॉल्स है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, अ पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 0, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, विल लाई ऑन द y एक्सिस, तो क्या ये y एक्सिस पर लाइज करेगा, ट्रू। क्यों, ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, क्या होते हैं y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट, 0, y, तो y एक्सिस पर x क्या है, 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, इसका रीजन लिख दिया मैंने। A point whose y coordinate is 0 will lie on the x axis. This is also true. क्यों, on the x axis पर coordinates are, क्या होते हैं x axis पर कोऑर्डिनेट, x, 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, राइट। थर्ड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 1 1, फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे सेकेंड वर्कशीट। मैं जल्दी आपके लिए सेकेंड वर्कशीट अपलोड करती हूँ।